साकिब, अभी बजट जब आया उससे पहले इकोनॉमिक रिपोर्ट आई, इकोनॉमिक सर्वे आया और उसमें जी बड़ी तसल्ली बख्श कारकर्दगी है। देखें जी इन्फ्लेशन कितनी कम हो गई और फिर माली साल शुरू होता है और फिर इन्फ्लेशन इतनी स्काई रॉकेट करती है कि वो पकड़ में ही नहीं आ रही। ये जो मुश्किल फैसले की बात करती है बार बार हुकूमत, ये लफ्ज़ हम सुनते हैं, मुश्किल फैसले लेने, मुश्किल फैसले लेने, ये सिर्फ आवाम के लिए रह गए हैं? अप्रैल 2022 में जब हुकूमत आई थी तब से लेकर अब तक हम ये सुन रहे हैं कि मुश्किल फ़ैसले लेने हैं और अवाम भुगते। मतलब अवाम जो है वो इसको भुगतने के लिए तैयार रहे। 23 भी गुजर गया, 24 भी गुजर गया, 25 गुजर गया, मतलब 3 साल से ज़ायद अरसा हो गया है। अब तो डिलीवर करना बनता है। जब आप गैस पर फिक्स जो है वो लगा देंगे, वहाँ पे चार्जेस लगा देंगे, आप बिजली के बिलों में फिक्स चार्जेस जो है वो आज मैं पढ़ रहा था कि वो फिक्स चार्जेस लगाने का सोच रहे हैं। फिर पेट्रोलियम प्राइसेस जो है आपने बढ़ाई हैं। 2021 का एक जो एक्स की पोस्ट है वो पढ़ रहा था मैं, शहबाज शरीफ साहब की। जिस तरह आपने शॉर्ट सुनाया तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने 8-9 रुपए तो पेट्रोल बढ़ाया है और डीजल भी इससे ज्यादा महंगा किया है, लेकिन ये कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 71 पैसे जो इजाफा है अवाम के साथ जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी है। और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा है। तो कहने का मकसद है कि 1 रुपए 71 पैसे जब अपोजिशन में थे तो वो कह रहे हैं कि ये जुल्म, ज्यादती है अवाम के साथ। तो 9 रुपए जो आपने बढ़ाया है या इससे पहले जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती रही हैं वो कितना जुल्म है। और गैस, बिजली और इसके अलावा जो पेट्रोलियम प्राइसेस है आप तीनों बढ़ाएंगे, तीनों का जो असर है आम आदमी पर पड़ेगा। आम आदमी पे किचन जो उसका चलता है, अशियाए खुर्दो नोश है, हर चीज महंगी होगी। ट्रांसपोर्ट, जिस तरह राना साहब ने बताया कि जो किराए हैं वो बढ़ेंगे, हर चीज जो है वो महंगी हो जाएगी। एक और दिलचस्प मामला है कि हुकूमत जब भी पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाती है वो खुले दिल से बढ़ा देते हैं और कहते हैं जी ये क्या है। नहीं, ये सारे काम खुले दिल से करते हैं। जब तनख्वाहें भी बढ़ाते हैं ना अपनी साके भाई, खुले दिल से बढ़ाते हैं। फराख दिल हुकूमत, फराख दिल होते हैं। इससे फराख दिल हुक्मरान नहीं देखे आपने। हर चीज फराख दिली से करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, करप्शन से लेकर तनख्वाहें बढ़ाना, हर चीज फराख दिली। सही बात है, सही बात है जी साकिब। थोड़ा आप अगर पीछे चले जाएं, तकरीबन 2 माह पहले की बात है, ये ईरान इसराइल जो जंग थी ये नहीं हुई थी। उससे पहले जो पाक भारत जंग थी वो भी नहीं हुई थी। तो पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे रही और उस वक्त ये तवक्को थी कि तकरीबन 8-10 रुपए पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। हुकूमत ने क्या लॉलीपॉप दिया, अजी बलोचिस्तान में हमने फलां सड़क बनानी है तो उस सड़क में ये पैसा लगेगा, और पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो नीचे ही नहीं की। मतलब हद हो गई है कि जब अवाम को रिलीफ देने की बारी थी आपने वो रिलीफ नहीं दिया, लेकिन दूसरी तरफ आप पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाने की बारी आई है तो आपने फौरी तौर पर बढ़ा दिए हैं। तो बजाय इसके कि ये जो अशराफिया है, हुकूमत है, अपने अखराजात कम करे, अपनी जो तनख्वाहें हैं वो डबल से ट्रिपल से पता नहीं कितनी कितनी जो है बढ़ाई जा रही हैं, वो जब वो कम करें, वो सारा बोझ जो है वो अवाम पे डालते हैं। और जब जब बात करते हैं, आपने कहा कि अवाम को कहा जाता है कि जी आप जो है वो बर्दाश्त करें, सब्र करें, मुश्किल वक्त है। 3.5 साल हो गए और अभी भी अवाम को जो है वो ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि मुश्किल वक्त है, आप सब्र करें। और उसके बाद ये जो प्राइसेस जितनी भी मार्केट में हर चीज को आप हाथ लगाएंगे वो जो है वो ऊपर जाएगी, महंगी हो जाएगी। गाड़ियों से लेकर छोटी से छोटी चीज होता है जिसकी वजह से सारे सब चीजों पे असरात आ रहे होते हैं। मूड है हुकूमत का मुज़ाकरात का। मुज़ाकरात के हवाले से राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने भी 3-4 रोज़ पहले ये बात की थी कि जो हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तकरीबन आज से 3-4 माह पहले भी एक मुज़ाकराती दौर, आपको पता है कि दोनों तरफ की जो लीडरशिप थी उनकी नामजदगी की थी इमरान खान साहब ने, और वहाँ पे मुलाकातें हुई थी। लेकिन जो डेडलॉक आया था वो बड़ा एक दिलचस्प मामले पे डेडलॉक आया था। उस वक़्त जो असद कैसर वगैरह जो मिल रहे थे हुकूमती मुज़ाकराती टीम से, तो उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाएं कि जो बातें हमने आपसे डिस्कस की हैं तो हम उनसे भी डिस्कस करेंगे, वो फिर आत्मी मंजूरी देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हुकूमत जो है वो जो मुलाकात है वो नहीं करवा सकी थी। तो उस वक्त जब ये बात पीटीआई की लीडरशिप ने जो है
है वो डिस्कस की, तो उसके बाद उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि जो हुकूमत हमारी मुलाकात जेल में नहीं करवा सकती वो हमारे मुज़ाकरात को कैसे आगे बढ़ाएगी, तो वो फिर डेडलॉक आ गया था। अभी भी डेडलॉक है। ये बात ठीक है, माइनस खान मुज़ाकरात करना चाह रही है। मेरा ख्याल है कि जो पीटीआई के लिए अगर कोई रास्ता बन सकता है, रास्ता निकल सकता है, 4 अक्टूबर 2024, 26 नवंबर, जो 24 नवंबर 2024 को इस किस्म की ऑप्शंस मौजूद थे कि इमरान खान साहब जो बाहर आ जाएं, वो नथिया गली रहें, बनी गाला रहें, लेकिन वो खामोश रहेंगे 6 महीने, साल, 2 साल वो खामोश रहेंगे। कोई मूवमेंट जो है वो हुकूमत के खिलाफ नहीं शुरू करेंगे, कोई एहतजाजी तहरीक शुरू नहीं करेंगे, इस सिस्टम को, इस निज़ाम को चलने देंगे। ये उसमें एक शर्त थी, जो शर्त जो है वो इमरान खान साहब ने अभी तक नहीं मानी, तो इस वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही। जिस दिन पीटीआई या इमरान खान साहब एग्री हो गए, और उसमें फिर आप जो वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, माइनस, तो कुछ अरसे के लिए फिर उनको माइनस होना पड़ेगा। खामोश होने का मतलब माइनस होता है। ऑफ कोर्स जी राना साहब। लेकिन मैं नहीं समझता, अच्छी बात की है साकिब ने कि वो नहीं मानेंगे, वो किसी सूरत में नहीं मानेंगे। अच्छा, कुदरती बात है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से एक दिन पहले मैं ही इमरान खान को मिलने गया, और 3 जर्नलिस्ट बुलाए, 2 ना जा सके। उन दिनों में जमान पार्क में जाना भी इसी तरह था जैसे एक इंतहाई मुश्किल है। सही बात है। तो मैं मिल के आए, तो मैंने खान साहब से एक सवाल किया। मैंने कहा, हाँ साहब, आपकी गिरफ्तारी के हवाले से लोग दावे कर रहे हैं कि कल आपके खिलाफ फैसला आ जाना, जुमे का दिन था वो, मुझे अच्छी तरह याद है, और आप गिरफ्तार हो जाएंगे। तो मुझे उन्होंने कहा, यार हो लेने दो, ये शौक भी इनको पूरा कर लेने दो। देखिए अब आप गौर करें कि जो लोग आज मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, ये कहते थे इमरान खान नशा करता है, ये 3 घंटे नहीं निकालेगा, यही बात करते थे ना। ये लोग कहते थे इमरान खान जो है वो किसी सूरत में भी इतनी गर्मी में नहीं रह सकता। लेकिन रेजिलियंस नजर आ रही है।